स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों तो MSc कंपनी एंड एंग्लो ईस्टर्न दोनों का फॉर्म निकलने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट लाइक अगस्त बैच में इनका कोर्स स्टार्ट होने वाला है, DNS लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। सो आपको बेसिक प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द टाइम कि अगस्त में नहीं हुआ तो नेक्स्ट फरवरी वाले बैच में हो जाएगा, नेक्स्ट फरवरी में नहीं हुआ तो अगस्त वाले बैच में हो जाएगा, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड सीट्स। क्योंकि इस कोरोना की वजह से जो ऑलरेडी एक बैच स्किप हो गया था, सो जो नेक्स्ट बैच आने वाला है ये जल्दी आने वाला है। सो इसके लिए आप प्रिपरेशन अपना तैयारी कर दीजिए। सो नॉर्मली जो इसमें है बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड जनरल इंग्लिश के, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी सिलेबस भी मैंने डाला है। इससे पहले वाली वीडियो देखा गया जिसको ऑलरेडी बहुत लोगों ने देखा एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो उसका जस्ट बेसिक प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट एंड कोचिंग की लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बेसिक्स पढ़ा है उसी बेसिक स्किल्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इम्प्रूव योर मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो लिटिल बिट, देन ओनली यू कैन क्लियर दीज एग्ज़ाम्स। उसके साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड उसके साथ साथ आपको मेडिकली एंड फिजिकली फिट भी होना चाहिए। अभी बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल में, BMI बॉडी मास इंडेक्स। सब एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट द बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना बहुत ज़रूरी है। सो इसका एक रेशियो होता है, अगर आपका BMI इट शुड बी ऑलवेज बिलो 28, इट शुड नॉट एक्सीड 28 और 30 तो मैक्सिमम हो जाता है। 30 के बाद BMI हाई हो जाता है। तो ये मेडिकल फिजिकल का ध्यान रखना। आइज़ होनी चाहिए 6/6, नो ग्लासेस। अगर किसी को प्रॉब्लम है आइज़ में तो अपना चेकअप करा लो। आजकल लेज़र ऑपरेशंस भी होते हैं, लेज़र ऑपरेशन से अगेन आई साइट ठीक हो जाती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, बिकॉज आपको सारे स्टेज क्लियर करेंगे देन ओनली यू विल सेलेक्ट। ऐसा नहीं अगर थोड़ा भी स्टेज बाकी रह गया तो आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जो कि एंग्लो MSc निकालने वाली है ऑलरेडी। जनवरी एंड या फरवरी मिड तक उनके फॉर्म निकल जाएंगे एंड दूसरा शेल शेवरॉन के भी निकलने वाले हैं एंड फ्लीट मैनेजमेंट के भी निकलने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर डैट। और IMU CET के भी निकलने वाले हैं। अभी तो फरवरी वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा, इसका तो ऑलरेडी डेट निकल गया है। सो अगस्त वाले बैच के लिए प्रिपेयर रहें एंड जिनको जो भी डाउट है मेरे को भेज दें, आई विल क्लियर ऑल डाउट्स। सो नो नीड टू वरी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग रखें। प्लस जो जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश का जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। जैसे मैंने बोला इंटरव्यू बहुत सिंपल होता है। इंटरव्यू में मोस्टली वो पूछते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड व्हाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, 3-4 क्वेश्चंस है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी ऑलवेज हाई। अगर आपका असर्टिवनेस अगर आपका नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर द इंटरव्यू। फॉर इंटरव्यू ऑलवेज मस्ट बी confidence always should be high, so you should all keep in mind all these things and इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता देना। एंड दूसरा हाँ, ये फ्लीट मैनेजमेंट के भी फॉर्म्स निकलने वाले हैं। फ्लीट मैनेजमेंट तो सब अवेयर होंगे। फ्लीट मैनेजमेंट जो कंपनी है ये फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी से मोस्टली ARI जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, फ्लीट मैनेजमेंट वहाँ पे भेजती है। एंड MSc के 2 इंस्टीट्यूट है। MSc जो है मेडिटेरियन शिपिंग कॉर्पोरेशन, मोस्टली IMI ग्रेटर नोएडा और TS रहमान एंड तुलानी, यहाँ पे उनके कैंडिडेट्स जाते हैं। एंड एंग्लो ईस्टर्न का खुद का इंस्टीट्यूट है AIMA जो कि करजत में है। अगर आपने एंग्लो का कर लिया तो वो खुद ही इंस्टीट्यूट है, वो एंग्लो ईस्टर्न ने खुद ही इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। सेम लाइक डैट बर्नाल्ड शुल्टे का भी विश्वकर्मा मैरीटाइम जो कि पुणे में है, उसमें भी आप देख सकते हैं। So guys, be prepared for all these things and GP रेटिंग के लिए जो मैंने बोला था, GP रेटिंग जो मोस्टली 10th बेस पे है, तो अगर आप GP रेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए व्हाट आई विल सजेस्ट ओनली 3 इंस्टीट्यूट्स आर गुड, लाइक TS रहमान हो गया, एक नूसी हो गया एंड ग्रेट ईस्टर्न क्या है? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग इनकी खुद के शिप्स हैं एंड इसमें प्लेसमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी फ़ीस थोड़ी हाई है। TS रहमान में अगर आपका हो जाता है तो आपको अगर थोड़ा रेफरेंस मिल जाए, सो एंग्लो ईस्टर्न एंड सिनर्जी वगैरह कंपनी TS रहमान से लड़के सेलेक्ट करती है। सेम लाइक डैट नूसी में भी TS रहमान से सेलेक्ट होते हैं। इनकी फ़ीस भी जेन्युइन है, अराउंड 3 लाख से। GP रेटिंग वगैरह की फ़ीस आप चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ीस वगैरह डाल दूँगा। तो इन इंस्टीट्यूट्स का ये है। एंड एंग्लो ने तो अभी GP रेटिंग का स्टार्ट नहीं किया। एंग्लो ईस्टर्न में तो अभी DNS
DNS कोर्स चल रहा है, GME चल रहा है और इलेक्ट्रिकल का चल रहा है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स का. Yes, correct. So for that course you need to do this 4-year engineering from electronics and telecommunication. You can check in my description, I will put there क्या क्या requirements है. So better if you want join on the basis of +2. So अगर आप +2 बेस पे ज्वाइन कर लेते हैं, so your age will be around 16 and 17 and जल्दी ही आपका अराउंड 32 तक आप कैप्टन बन जाते हैं अगर इफ़ यू विल गो इन प्रॉपर स्टेज बाय स्टेज. सो आपको कैडेटशिप तो करनी पड़ेगी 18 मंथ्स की, जो कि थोड़ी हार्ड है, लिटिल हार्ड है. पहले जैसा तो है नहीं, पहले जितनी हार्ड नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू क्लियर योर कैडेटशिप. कैडेटशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. कैडेटशिप में मोस्टली आप नॉन वेजिटेरियन और बाकी जो मल्टीनेशनल क्रू के साथ थोड़ा काम करना पड़ता है, लाइक रशियन, जापानीज़, फिलिपिनो. सो इट्स नॉट ईजी. वो इनिशियली वन शिप में थोड़ा टफ लगता है. आफ्टर दैट यू विल बी used to for that. You have to keep all these things in mind and जैसा कि मैंने बताया I will put that form जैसे ही as soon as आता है मैं डाल दूंगा. सो आप भरना चालू, फिलअप करना चालू. और जिन्होंने मतलब जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है जो +2 अभी रिज्यूम कर रहे हैं, जो जस्ट +2 में है, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देंगे जो मार्च में, उनको भी बोलिएगा फिलअप कर ले. सो उनके लिए बेटर है. सो लाइक कैडेटशिप में आपको मिलेंगे अराउंड, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जिसको स्टाइपेंड बोला जाता है. 18 मंथ्स की ट्रेनिंग जो कि $500 और $600 है, अराउंड 45,000. आफ्टर दैट अगेन 18 मंथ्स यू विल क्लियर सेकेंड मेट एग्जाम दैट विल बी फ्रॉम योर एनीवेयर लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई. So after that you will get COC, certificate of competency, which will be approved by government of India. So after that you will join as a third mate. थर्ड मेट एक्चुअल में जो COC होती है वो सेकंड मेट की होती है, उसमें सेकंड ऑफिसर भी होता है, लेकिन आप ज्वाइन करेंगे एज अ थर्ड ऑफिसर में. सो थर्ड ऑफिसर से लाइफ सिंपल हो जाती है. एंड थर्ड ऑफिसर को अराउंड $3,000 मिलते हैं, जो कि अराउंड 2,40,000 के आसपास, और बिटवीन 2 लाख एंड 2,40,000 के आसपास होता है. सो फॉर सेकंड ऑफिसर नो नीड टू गिव अगेन एग्जाम, डायरेक्टली आपका प्रमोशन हो जाएगा आपके उस पर. देन फॉर अगेन चीफ मेट के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा चीफ ऑफिसर का. एंड उसमें 2 होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2. दोनों एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आप चीफ ऑफिसर, कंपनी आपको प्रमोट कर देंगे. एंड उसके बाद कैप्टन. उसके बाद भी आपको शोर जॉब मिलने के चांस होते हैं. अगर इफ़ यू आर गुड इन योर वर्क तो शोर जॉब मिल जाता है. कैप्टन बन के आप शोर जॉब भी कर सकते हैं. सो डैट इज़ द अनदर पार्ट. वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बट उससे पहले आपको कैडेटशिप ख़त्म करनी पड़ेगी. कैडेटशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैडेटशिप में क्या है, आपको एक कंट्री में तो रहना नहीं है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री. मैंने फर्स्ट टाइम जो कैडेटशिप में ज्वाइन किया था, आई ज्वाइन फ्रॉम इंडोनेशिया, जकार्ता. इंडोनेशिया से कनाडा तक की वॉयज़ थी. इट वाज अराउंड 50 डेज वॉयज़, जिसमें कि रशियन, चाइनीज़, जापानीज़, फिलिपिन, ऑल कंट्रीज़ के मेरे साथ थे. सो दैट इज़ लिटिल दिस थिंग. दैट टाइम आई वाज वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज नहीं खाता था. बट स्लोली यू यूज़ टू स्टार्ट फिश, चिकन वगैरह आपको खाना पड़ेगा. सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. Don't worry, I'll help you out. Anyone, if you want any query, you can just send me in comment box, and my Instagram and Facebook ID is also there. You can follow me and you can ask me question, whoever want to ask question. Sorry, I can't put my number because I have already so many messages in my pending WhatsApp number, already 4,000, 5,000. I'm not getting time to check my WhatsApp messages. So that's why I'm not putting my mobile number. And so ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको. These are small things. आफ्टर डैट प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए. थोड़ा 2-2, 3-3 घंटा भी अगर आप पढ़ेंगे, इफ़ यू टेक 2-3 आवर, देन इट इज़ ऑल्सो वेल इन गुड. अगर बट यू हैव टू बी स्टडी मिनिमम 2 to 3 आवर डेली, देन ओनली यू विल क्लियर. बिकॉज नाउ थिंग्स आर नॉट लाइक प्रीवियस कि बहुत आसान है, सिंपल है. बिकॉज द कंपटीशन इज़ टफ, रियली टफ, बट इतना भी टफ नहीं है. सो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है एंड बेसिक स्किल्स. एंड मोस्टली क्वेश्चंस आई विल पुट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो इंटरव्यू वगैरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ओके गाइज, ऑल द बेस्ट ऑफ लक. सी यू, बाय बाय, टेक केयर.